किसान भाइयों, अगर आपके गेहूं की फसल 60 दिन के आसपास है, यानी कि गेहूं में बालियां निकलने से पहले की अवस्था अगर है, तो इस टाइम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देकर, थोड़ा सा दिमाग लगाकर गेहूं की पैदावार को आप बढ़ा सकते हैं। वो भी ज्यादा खर्च आपको नहीं करना। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि गेहूं में बालियां निकलने से पहले हम ऐसा क्या करें, कौन सी खाद दे पौधे को, किस प्रकार से दे जिससे गेहूं की पैदावार बढ़ जाए। गेहूं के जो बाली निकलेगी उसमें दानों की संख्या ज्यादा हो, दानों का आकार बड़ा हो, दाने की क्वालिटी अच्छी हो, दाने के अंदर वजन ज्यादा हो, तो हमारे गेहूं की पैदावार ज्यादा होगी। तो इन चीजों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि गेहूं में बालियां निकलने से पहले कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उसको कैसे दें और ये पोषक तत्व पौधे में काम क्या करेंगे। तो गेहूं की फसल में इस समय पर दाने के विकास के लिए जो पोषक तत्व सबसे जरूरी होते हैं, वो पोषक तत्व हमें इस समय पर फसल को देने हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है इस समय पर स्प्रे के द्वारा खाद का प्रयोग करना, पोषक तत्वों को गेहूं को देना। तो अगर हम बात करें पोषक तत्वों की, इसमें फास्फोरस है, पोटास है और बोरोन है। ये तीनों पोषक तत्व इस टाइम के ऊपर सबसे बढ़िया काम करेंगे गेहूं के अंदर। अगर हम बात करें इनके क्या काम होते हैं पौधे में इस टाइम पर, तो फास्फोरस का काम होता है तने को मजबूत करना, दाने का साइज बढ़ाना और दानों की संख्या में बढ़ोतरी करना। यानी कि अब जो गेहूं के अंदर बाली गाभे के अंदर तैयार हो रही है, तो उस बाली के अंदर दानों की संख्या अभी से ही बढ़ेगी। जब गेहूं से बाली बाहर आ जाएगी तो उसके दानों की संख्या बाद में नहीं बढ़ा सकते हम। इसलिए इस समय पर फास्फोरस का स्प्रे करना, यानी कि डीएपी का या फिर कोई ऐसा एनपीके जिसमें फास्फोरस हो, उसका स्प्रे हमें करना है। तो इसके क्या काम होते हैं ये हमने जान लिया। अब बात करेंगे पोटास की। तो पोटेशियम का जो काम होता है इस टाइम के ऊपर, वो दाने की क्वालिटी को बेहतर करना, दाने के अंदर चमक लेकर आना, दाने का वजन बढ़ाना, ये काम होता है पोटास का। ये दाने का साइज भी पूरा करती है। तो ओवरऑल ये दाने के विकास में अहम रोल देती है। दाने का विकास अच्छा होगा तो वजन ज्यादा बैठेगा, तो पैदावार ज्यादा होगी। इसलिए ये काम करती है गेहूं में दाने के टाइम पर सबसे बढ़िया। बोरोन का क्या काम होता है इस टाइम पर, तो बोरोन का काम होता है बीज का विकास करना, यानी कि दाने के विकास में सहायता करना। जो हम दूसरे पोषक तत्व दे रहे हैं, अगर हमारी फसल में बोरोन की कमी रह जाएगी तो भी दाने का विकास पूरा नहीं होगा, बाली का साइज छोटा होगा, दाने का आकार छोटा होगा, पैदावार में कमी आएगी, गिरावट आएगी। तो इस टाइम के ऊपर बोरोन का भी हमें प्रयोग करना चाहिए, इसको ध्यान जरूर रखना है। तो ये जो गेहूं की फसल के लिए 3 सबसे जरूरी पोषक तत्व इस समय पर मैंने आपको बताया, जिसमें फास्फोरस, पोटास और बोरोन है, तो इनका प्रयोग आपको स्प्रे के रूप में करना है। और स्प्रे के लिए सबसे बेस्ट होता है एनपीके, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। पानी में घुलनशील खाद होती है, आसानी से पानी में घुल जाती है, स्प्रे हो जाती है और पौधे को जल्दी मिल जाती है, बढ़िया काम करती है, जल्दी रिजल्ट आता है। तो इस समय पर एनपीके का कौन सी का स्प्रे करें, तो आपको 05234 लेनी है 1 किलोग्राम एनपीके, और इसके साथ में आपको 100 ग्राम बोरोन लेनी है। एनपीके 05234 में 52% आपको फास्फोरस मिल जाएगा, 34% इसमें पोटेशियम होता है। तो फसल को फास्फोरस और पोटेशियम की एक साथ पूर्ति हो जाएगी। और इसके साथ में 100 ग्राम हमें बोरोन भी लेनी है। तो इनको मिक्स करके हमें स्प्रे कर देना है, तीनों पोषक तत्वों की फसल में पूर्ति हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है। 100 लीटर पानी की मात्रा जरूर रखें 1 एकड़ के लिए। हम एनपीके को 1.5 किलोग्राम तक भी इस स्टेज के ऊपर डाल सकते हैं गेहूं की फसल में। तो 1.5 किलोग्राम एनपीके के लिए आपको 150 लीटर पानी की मात्रा लेनी है, यानी कि 50 लीटर पानी की मात्रा बढ़ा देनी है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। 1 किलोग्राम एनपीके तो 100 लीटर पानी में, 1.5 किलोग्राम एनपीके लेते हो तो 150 लीटर पानी आपको लेना है 1 एकड़ में। तो ये हमें इसका स्प्रे करना है इस टाइम के ऊपर। इसके अलावा अगर काफी किसान भाई पूछते हैं कि क्या हम इस टाइम पर डीएपी का भी स्प्रे कर सकते हैं, हम क्या यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल, आप इस समय के ऊपर डीएपी का प्रयोग कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। क्योंकि गेहूं में
बालियां निकलते समय पर या फिर निकलने के बाद नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती पौधे को, तो आपको इसमें यूरिया डालने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। इसमें आपको केवल डीएपी लेनी है 2 किलोग्राम। इसको शाम के समय भिगो कर रखें और सुबह या फिर दोपहर में अच्छी धूप निकलने के बाद में इसको किसी कपड़े में छान कर 100 लीटर पानी के साथ में मिलाकर 1 एकड़ में आपको स्प्रे कर देना है, तो भी इसका बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी पौधे में, तो बढ़िया काम करेगा। डीएपी का स्प्रे भी आप कर सकते हो फास्फोरस की पूर्ति के लिए। तो किसान भाइयों, इस समय पर आपको इस स्टेज के ऊपर गेहूं में इन पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है। स्प्रे के द्वारा कौन सी स्प्रे में खाद यूज करनी है वो हमने जान लिया, क्या बेनिफिट होंगे वो भी हमने जान लिया। तो आपको सबसे जरूरी तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फसल की किस अवस्था पर किस पोषक तत्वों की उसको आवश्यकता होती है। तो आपको बार बार जो वीडियो देखने पड़ते हैं, बार बार जो जानकारियां आपके साथ में भ्रमित करने वाली आपके सामने आती है, उनसे आप बच जाओगे और एक बढ़िया कम खर्च में अच्छी पैदावार फसल से निकाल सकते हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कोई और नई खेती बाड़ी की जानकारी के साथ में। तब तक